सर आपके क्या व्यू हैं गोल्ड को लेकर? सोने में ओवरऑल 1,60,60 की तरफ ये जाना चाहिए। 1,60,60 1,61 मतलब क्लोजर टू 5,100 आपका स्पॉट गोल्ड में। मगर अगर एस्केलेशन होता है जैसे मैंने बताया इन ईरान, तो ये जो अपर एक रेजिस्टेंस है बिटवीन 5,130 और 5,140, मतलब वो करीब 1,61 1,62 ऑन द MCX। तो उसको अगर पियर्स वो कर जाता है तो 1,80,000 के तरफ भी मूव कर सकता है। बट अगेन आई एम सेइंग कि ये शॉर्ट टर्म वाला स्पाइक होगा गोल्ड का, एकदम मैं सहमत हूँ कि अभी एक टाइम करेक्शन का जरूरत है। क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको याद होगा अप्रैल में गोल्ड हैड पीक्ड आई थिंक अराउंड 3,400 के आसपास, और अगस्त तक ये 3,400 और 3,000 के बीच कंसोलिडेट किया था, मतलब 4.5 महीना। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रैली स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि नीचे 4,800 और ऊपर 5,400 या 5,500 डिपेंडिंग ऑन द स्पाइक एक रेंज बने, और वो 4-5 महीने यहाँ पे कंसोलिडेट करे। और जो नया फेड गवर्नर आने वाला है वॉश, हम्म। जिनका फर्स्ट मीटिंग होगा इन जून, तो क्योंकि अभी जो यूएस इकोनॉमिक कंडीशन है वो इकोनॉमिक कंडीशन इज क्लियर कि उसका के शेप्ड इकोनॉमी, जो फेड का अभी मिनट्स आया था वो काफी इंटरेस्टिंग उसमें मिनट्स है। वो क्लियरली बोल रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि यूएस का इकोनॉमी अभी के शेप्ड है। के शेप्ड मतलब जो टॉप 10% ऑफ द जो पॉपुलेशन है इकोनॉमिक वाइज वो अच्छा कर रहे हैं, बट द रेस्ट 90%, एनीबडी अर्निंग बिलो $2 लाख अ ईयर, दोज आर सिंकिंग। क्योंकि कंज्यूमर जो डिस्ट्रेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। जो जॉब डेटा है, आप अगर उसको इंटरनल्स को आप देखेंगे, वो क्लियरली ये दर्शा रहा है कि जो हाई पेइंग जॉब्स है वो नहीं आ रहा है, वहां हम्म। पे जॉब लॉसेस इंक्रीज हो रहा है। तो ये फेड को पता है। बट फेड अभी क्या है कि फेड अभी फिलहाल एक नॉन कमिटल है, क्योंकि गवर्नर चेंज होने वाला है। तो शायद वॉश आने के बाद वो उनको इंटरेस्ट रेट कट अग्रेसिवली करना पड़े। और फेड जिस हिसाब से लिक्विडिटी इंजेक्शन कर रहा है अपना बैंकिंग सिस्टम में, कल भी किया, तो उससे लग रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रेस बन रहा है। और फेड मिनट्स में ये भी मेंशन था कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट दिस एआई थिंग, कि उसमें जो एग्जूबरेंस है, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ हम्म। तो उसमें एग्जूबरेंस के ऊपर उन लोग कंसर्न्ड भी है, और उसका जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट है क्रेडिट मार्केट में उसके भी फेड वॉच कर रहा है। मतलब ये सब एक इंडिकेशन है कि हो सकता है वॉश जाके काफी डविश हो, और वो परफेक्ट एक टाइम बनेगा मई जून के आसपास, जब गोल्ड का टाइम करेक्शन भी हो जाएगा, सिल्वर का भी हो जाएगा, और फिर एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। तो इसके लिए ये अच्छा है ओवरऑल मार्केट के लिए कि कंसोलिडेट करे, इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी दे लोअर जी। लेवल्स में एक्यूमुलेट करने का, और ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी मिले कि ट्रेड करने का। क्योंकि ये गैप अप और गैप डाउन होता है, उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी उतना मिलता नहीं है। तो ये क्या अच्छा है मार्केट के लिए। ठीक है सर, अभी के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल सर ट्रेडर्स के लिहाज से गोल्ड में? 1,53,500 के लिए वेट कीजिए, एटलीस्ट 1,54,000 के लिए हम्म। डिप ऑन गोल्ड मेन, जो 1,56,800 के आसपास है। और स्टॉप लॉस रहेगा 1,50,000 के नीचे, अपसाइड में 1,60,000 के आसपास है फर्स्ट टारगेट। अगर वो उसके ऊपर सस्टेन होता है, हो सकता है 1,65,000 के तरफ भी ये जाए। जी तो बाय। बिल्कुल। सर की ओर से जो ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है। 1,53,500 के करीब लॉन्ग करके चल सकते हैं, 1,59,000 तक के टारगेट के लिए 1,50,000 का स्टॉप लॉस लगाए। ये कोटक सिक्योरिटीज़ की ओर से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, स्टॉप लॉस मस्ट है, ये ध्यान रखें। सुगंधा मैम, मैं आपके पास आऊँगा। सोने चांदी में MCX का बड़ा फैसला भी आया, मार्जिन हटा दिया गया है। गोल्ड फ्यूचर्स की बात की जाए तो 3% का एडिशनल मार्जिन हटा दिया गया है, चांदी की बात की जाए तो 7% एडिशनल मार्जिन हटा दिया गया है। जब हम लोग देख भी रहे थे तेज उतार चढ़ाव के दौरान मार्जिन बढ़ाया गया था। कैसे देखते हैं, कितनी राहत है ट्रेडर्स के लिहाज से? काफी राहत है ब्रिज जी। पार्टिसिपेशन काफी हद तक कम हो गया था, स्पेशली सिल्वर में, जहां 7% का एडिशनल मार्जिन लगा हुआ था, और वो अभी रिमूव कर दिया गया है बिकॉज मार्केट में काफी हद तक स्टेबिलिटी आ गई है। गोल्ड में भी 3% का एडिशनल मार्जिन एमसीएक्स एंड एनएससी दोनों ही एक्सचेंजेस ने रिमूव कर दिया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इससे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और जो हम सबड्यूड मूव्स आते हुए देख रहे हैं वो कुछ हद तक एंड होती हुई नजर आएंगी, एक क्लियर ट्रेंड भी मार्केट में इमर्ज होगा। बट लार्जली हम लोग जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हैं, सो यस, उसका इम्पैक्ट जरूर रहेगा। बट अगर हम डोमेस्टिक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो काफी बड़ा
रिलीफ है ट्रेडर्स के लिए, और जो हेजर्स हैं, आर्बिट्राजर्स हैं, उन सब के लिए ही वो इजीली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे और जो प्राइस मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही है उनको कैप्चर कर पाएंगे। जिस तरीके से बायस बने हुए हमारे अदर पैनलिस्ट की भी बात करें, उनका भी बायस स्लाइटली पॉजिटिव है, हमारा भी सिमिलर बायस है। हम भी ऐसे मानते हैं कि लोअर लेवल्स आर गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड एंड सिल्वर। लुकिंग एट द डायनामिक्स, जो अभी ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक्स चल रहे हैं, ये सभी प्रेफर करते हैं कि धीरे धीरे एक्यूमुलेशन की जाए, ऑल आउट जाके कोई बहुत एग्रेसिव एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। बट ट्रेंड अभी अगर हम लार्जली बात करते हैं तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, और जिस तरीके से मार्जिन ये रिमूव हुए हैं ये हेल्दी है मार्केट के लिए। आनंद सर, मैं आपके पास आऊँगा, गोल्ड का प्राइस प्रिडिक्शन समझना चाहूँगा। अमेरिका और न्यूजीलैंड जो बैंक है ANZ, उनका प्रिडिक्शन है कि गोल्ड जो है सेकेंड क्वार्टर में 5,800 तक जा सकता है, जो कि ऑल टाइम हाई होगा। इसके अलावा JP मॉर्गन का कहना है कि गोल्ड इस साल $6,300 तक जा सकता है। सर, आप भी इतने बुलिश हैं इस साल के लिए लिहाज से? क्या गोल्ड में अभी और तेज़ी देखनी बाकी है यहाँ से? अभी तो 1,56,000 के करीब का भाव चल रहा है। राइट। हाँ, ओवरऑल देखिए जो स्ट्रक्चरल बुल रन है गोल्ड में वो इंटैक्ट है, और ये जो टाइम करेक्शन है वो होता रहता है इन गोल्ड, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जैसे मैंने बताया कि इट गिव्स टाइम टू द मार्केट, जो फ्रॉथ है वो एक बार उससे निकल जाता है। और इस बार क्योंकि जनवरी से जो रैली था गोल्ड और स्पेशली सिल्वर में, तो वो काफी वर्टिकल था, तो अभी वो कंसोलिडेशन हो रहा है। फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है इन गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का बेसिक फंडामेंटल जो हर वक्त मैं बताता हूँ वो है कि इट्स अ करेंसी। जब भी दुनिया में कोई मॉनेटरी रीसेट करना होता है, जो मॉनेटरी इनसाइडर्स है वो है सेंट्रल बैंक्स, वो आके अपने जो रिजर्व करेंसी इन दिस केस द डॉलर, उसको रिप्लेस करते हैं विथ गोल्ड, मतलब स्वैप करते हैं। और फिर उसके बाद क्या है कि वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस का अभी नेक्स्ट जो है वो बाइंग आना है। उसके बाद वेस्टर्न रिटेल, मतलब हम लोग एक कोट करते हैं कि व्हाट इनसाइडर्स बाय टुडे, इंस्टीट्यूशंस बाय टुमारो, और जो रिटेल है वो एक हफ्ता बाद उसमें क्राउड इन करता है। तो क्योंकि अभी भी इंस्टीट्यूशंस जो आप अगर देखोगे इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, उनका एलोकेशन टू गोल्ड इज लो सिंगल डिजिट्स। तो अभी 15%, कोई 20%, कोई 25% का एलोकेशन का बात कर रहा है। मतलब द स्काई इज जी। ओपन ऑन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, और रिटेल का तो इन्वेस्टमेंट आना ही है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन का जो फेज है वो और एक्सेलरेट हो रहा है। और ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years ये एंटायर साइकिल कंप्लीट होगा, तो उसमें नेचुरली गोल्ड इन डॉलर टर्म्स, मैं हर वक्त बोलता हूँ इन डॉलर टर्म्स, इसका अपसाइड तो काफी है। आई वोंट बी सरप्राइज कि आपका इवेंचुअली इन दिस साइकिल बाय 2029 2030 अगर 12,000 से $15,000 पर आउंस भी आ जाए गोल्ड। यानी यहाँ से आने वाले समय पर 5-10 साल के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, ये आनंद सर की राय है। अब सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। सुगंधा मैम, सबसे पहले आपसे राजा गुप्ता जी का सवाल आ रहा है, अभी गोल्ड खरीद सकते हैं लगभग 2 साल के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? इवन सिल्वर के लिए भी सेम सवाल पूछा गया है। जी यस, अगर आपका 2 साल का पर्सपेक्टिव है तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। बेटर रहेगा यहाँ पर 50% एलोकेशन करें। थोड़े से आपको डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 1,50,000, आप वहां पर फर्दर ऐड कर सकते हैं, बट इनफैक्ट करंट लेवल्स पर भी आप पूरी बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज 2 साल का जिसका पर्सपेक्टिव है उसके लिए ये लेवल्स भी काफी लुक्रेटिव है। 2 साल बाद हम मानते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस आपको काफी हायर ट्रेजेक्टरी पर जाते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से डी डॉलराइजेशन की थीम चल रही है, मॉनेटरी ईजिंग साइकिल चल रही है, और सेंट्रल बैंक्स दे हैव कंटिन्यूड टू एक्यूमुलेट गोल्ड, ये सारे फैक्टर्स, और रिटेल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट जिस तरीके से स्ट्रांगली बना हुआ है गोल्ड में, सो ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट करते हैं कि जो शिफ्टिंग डायनामिक्स है वो गोल्ड को अभी काफी फेवर करेंगे। एटलीस्ट 2 से 4 साल के लिए मेरा जो मानना है कि गोल्ड के प्राइसेस आपको काफी हायर ट्रेजेक्टरी पर जाते हुए देखेंगे। सो बिल्कुल यहाँ पर करंट लेवल्स पर गोल्ड में बाइंग की जा सकती है। सिल्वर में थोड़ी वॉलेटिलिटी हाई रहती है, तो बेटर रहेगा 2,35,000 के आसपास फर्स्ट लेवल में बाइंग करें। अगर आपको कुछ डिक्लाइंस मिल जाते हैं तो आप वहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर ये डिक्लाइंस नहीं भी मिलते और 2,75,000 का लेवल हायर साइड पे क्रॉस हो जाता है तो आप फर्दर भी बाइंग कर सकते हैं। सो सिल्वर में थोड़ा सा डिफरेंट मैं व्यू देना चाहूंगी कि फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 2,30,000, एंड अगर आपको डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 1,80,000, दैट वुड बी अनदर परफेक्ट लेवल ऑफ एंट्री। और अगर ऐसा नहीं होता, 2,25,000 का लेवल अगर ब्रेक नहीं होता एंड 2,75,000 ऑन द हाई साइड क्रॉस हो जाता है, फर्दर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो दोनों में ही लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की बाइंग्स। ठीक है, एक टेक्निकल चार्ट भी मैं चाहूँगा स्क्रीन पर लाया जाए गोल्ड का। मैम, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए।
क्या कुछ नजर आ रहा है इसमें? सो ब्रिज जी, हमने ये चार्ट शेयर किया है, इसमें क्लियरली दिख रहा है जो हम बात अभी कर रहे हैं कि किस तरीके से गोल्ड का ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। ओवरऑल बायस अभी भी पॉजिटिव है। ये वीकली चार्ट है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ हमने हाई लेवल से जरूर एक रिजेक्शन आते हुए देखी। कुछ सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला, बट प्राइसेस हैव बीन सपोर्टेड एंड अलाइंड ऑन अ अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, जो इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। बिकॉज प्राइसेस में हमने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखी थी, जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट स्टिल वीकली टाइम फ्रेम जो एक काफी इंपॉर्टेंट रहता है, स्लाइटली लॉन्गर टर्म पिक्चर को इंडिकेट करता है। अगस्त ऑनवर्ड ये ट्रेंड कंटिन्यूड है और अभी भी ये ट्रेंड बना हुआ है, सिंस प्राइसेस आर सपोर्टेड बाय दिस अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन और की मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं। सो ये सब इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सर, मैं आपके पास आऊँगा। राज प्रदीप जी का एक इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है। What will be the effect of $38 trillion US debt on bullion in next 6 months? काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये सबसे बड़ा एक बर्निंग इशू है क्या, क्योंकि यूएस ने इतना डेट जो बनाया है विच इज पार्ट ऑफ द बीइंग द रिजर्व करेंसी, क्योंकि वो लोग पैसा छापते थे और उससे दे यूज्ड टू बाय थिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जब तक आपके पास रिजर्व करेंसी है तब तक तो आप डेट को एक्सपैंड कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट कम ही रहेगा क्योंकि दुनिया में हर सेंट्रल बैंक को आपका जो डॉलर है वो खरीदना है और जाके यूएस ट्रेजरी खरीदना है। तो नेचुरल एक डिमांड बना हुआ था, बट वो जो साइकिल है ऑफ डिमांड वो ब्रेक हो चुका है, क्योंकि ब्रिक्स प्लस का कोई भी कंट्री लास्ट कुछ साल में अपना जो डेट होल्डिंग्स है वो धीरे धीरे घटा रहा है। सिर्फ एक ही बचा है जापान, जो आउटसाइड द ब्रिक्स है, बट नाउ दे आर द लार्जेस्ट होल्डर्स ऑफ डेट, 1 ट्रिलियन का यूएस ट्रेजरी। तो वहां पे भी सेलिंग आने का गुंजाइश है इन द कमिंग टाइम्स। सो नेचुरली अभी एक ही क्वेश्चन बचता है कि कौन खरीदेगा यूएस का डेट, क्योंकि उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो तो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो एक ही बचता है, वो है यूएस फेडरल रिजर्व। और इसलिए ट्रम्प का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हम लोगों को फेड का जो एक कंट्रोल वो यूएस गवर्नमेंट को चाहिए, और वो आने वाले दिनों में मतलब आपका यूएस फेड को मार्केट में आना पड़ेगा और आके यूएस डेट को खरीदना पड़ेगा इन द नेम ऑफ यील्ड कर्व कंट्रोल। ये जापान ने किया था आज से कोविड के पहले से, कि यील्ड कर्व कंट्रोल मतलब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को कम करना है। ओनली वे टू डू इट इज बाइंग द लॉन्ग टर्म डेट। तो इसका मतलब है जो यूएस डॉलर है वो और डिबेसमेंट की तरफ जाएगा, और गोल्ड के लिए वो काफी पॉजिटिव है। तो जो यूएस का डेट है वो अनसस्टेनेबल है। तो नेचुरली यूएस का जब फेडरल रिजर्व आके यहाँ पे इंटरवीन करेगा और डेट खरीदेगा, वो गोल्ड इन डॉलर टर्म्स को और अपसाइड प्रोपेल करेगा। ठीक है, ये सर की राय। होपफुली आप राज प्रदीप जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैम, एक